जहां एक तरफ टेलीग्राम, क्या ये भारत में बैन होगा? जानेंगे 4 साल में 2 गुना जिसके यूजर्स हुए और जासूसी को भी जिसने मात दे दिया, आखिरकार उसे बैन क्यों किया जा रहा है और उसके फाउंडर और सीईओ को क्यों पकड़ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मालदीव में तख्तापलट, मुइजू खुद कह रहे हैं कि मुझसे हटाने के लिए ये बड़ी कोशिश हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस की राजधानी पेरिस के बाहर बॉर्गेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर क्रिमिनल कंटेंट रोकने में नाकाम होने का आरोप है। डुरोव जैसे ही अपने प्राइवेट जेट से एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पुलिस उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। डुरोव के खिलाफ अरेस्ट वारंट के कारण उन्हें फौरन गिरफ्त में ले लिया गया। फिलहाल टेलीग्राम या फ्रांस की सरकार या पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इसी बीच टेलीग्राम को लेकर काफी चर्चाएं सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें आतंकी संगठन, जासूसी को मात और ऐप को बैन करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आतंकवाद से टेलीग्राम का नाम जुड़ते ही भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। खबरें तो ये भी है कि भारत सरकार ऐप को बैन करने का विचार कर सकती है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की लगातार मॉनिटरिंग जारी है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने 2015 के आसपास टेलीग्राम को अपना प्रमुख संचार माध्यम बनाया। इसका मुख्य कारण था टेलीग्राम की सुरक्षित और निजी संचार का तरीका। टेलीग्राम के चैनल के फीचर का इस्तेमाल ये लोग करते थे जो एक तरफा प्रसारण की अनुमति देता है, जिससे वे अपने प्रोपेगेंडा को बड़े पैमाने पर फैला सके। अक्टूबर 2015 तक ISIS के चैनल पर 9,000 फॉलोअर्स हो गए थे। हालांकि टेलीग्राम ने इसके बाद कई बार ऐसे चैनल्स ग्रुप्स को हटाने और बैन करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पिछले साल एक इंटरव्यू में डुरोव ने इस विषय पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गोपनीयता का अधिकार आतंकवाद जैसी बुरी घटनाओं के प्रति हमारे डर से ज्यादा महत्व। टेलीग्राम अपनी मजबूत सुरक्षा फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसका सबसे खास फीचर है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जो संदेशों को केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच ही सीमित रखता है। इसका मतलब है कि बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, यहाँ तक कि टेलीग्राम भी उन संदेशों को नहीं पढ़ सकता है। इसके अलावा सीक्रेट चैट्स फीचर में भी एन्क्रिप्शन का स्तर और भी मजबूत होता है और यूजर्स संदेशों को एक निश्चित समय के बाद अपने आप डिलीट होने के लिए भी सेट कर सकते हैं। साल 2022 में रूस के क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद से टेलीग्राम युद्ध समर्थक ब्लॉगर्स द्वारा मॉस्को के आक्रमण को सही ठहराने और यूक्रेन और पश्चिम में गलत सूचनाएं फैलाने के उपयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा। इसी साल रूस के साथ संघर्ष के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया था। 14 अगस्त 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत 3 महीने में ही ऐप ने लोगों को लुभाया। अक्टूबर तक 1 लाख डेली एक्टिव यूजर्स ऐप को मिलने लगे। 2014 टेलीग्राम के यूजर्स की संख्या 35 मिलियन थी। ये वो समय था जब टेलीग्राम ने अपने मजबूत एन्क्रिप्शन फीचर्स के कारण लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया। 2018 टेलीग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 200 मिलियन तक पहुंच गई। 2020 ये आंकड़ा बढ़कर 400 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंच गया। कोविड महामारी के दौरान टेलीग्राम का उपयोग और भी अधिक बढ़ा। 2023 टेलीग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 700 मिलियन से भी अधिक हो गई। इस साल टेलीग्राम ने 1 बिलियन डाउनलोड का आंकड़ा भी पार कर लिया। टेलीग्राम ने वैश्विक स्तर पर भारी वृद्धि देखी। 2018 में इसके 200 मिलियन यूजर्स थे, जबकि 2023 तक ये संख्या 700 मिलियन से भी अधिक हो गई। डेटा एकत्र करने, विजुअलाइजेशन में माहिर स्टैटिस्टा ने 2021 में टेलीग्राम के 500 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स बताए। सेंसर टावर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में टेलीग्राम के लगभग 150 मिलियन नए डाउनलोड हुए, जो इसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले मैसेजिंग ऐप्स में से एक बनाता है। देखते ही देखते बीते 11 साल में इस ऐप को 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। भारत, रूस, इंडोनेशिया में इसके सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। वर्तमान में 1 बिलियन डाउनलोड का आंकड़ा भी पार कर लिया। अकेले भारत की बात करें तो करीब 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। 2020 में 40 करोड़, 2021 में 50 करोड़, 2022 में 70 करोड़, 2023 में 80 करोड़
और 2024 में 90 करोड़ करीब करीब इस तरीके से टेलीग्राम ने अपने आप को कम बनाया। टेलीग्राम का कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, एक वर्चुअल कंपनी के रूप में ऑपरेट होती है, एक ऐसी कंपनी जिसके ऑफिस कई देशों में हैं, इसके कर्मचारी दुनिया भर से रिमोटली काम करते हैं, इसकी प्राइमरी ऑफिस यूएई, लंदन और सिंगापुर में है। कितने करोड़ की कंपनी है? 30 से 40 बिलियन डॉलर की ये कंपनी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने विपक्ष पर वित्तीय दख्तापलट करने का प्रयास का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में शामिल लोग न्याय का सामना करेंगे। मीडिया रिपोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया। रविवार को बैंक ऑफ मालदीव ने मौजूदा डेबिट कार्ड और मालदीवियन रुपए खातों से जुड़े नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए विदेशी लेन देन को निलंबित कर दिया था। सोमवार की रात को सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की एक पार्टी हब बैठक में बोलते हुए राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा कि उन्होंने बैंक के मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने मंत्रियों के साथ काम किया था। जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चला, मुइज़ू ने दावा किया कि बैंक का निर्णय उनके सलाह के विरुद्ध लिया गया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सवाल किया कि सरकार के बहुमत वाली होल्डिंग बैंक सरकार की सलाह के विपरीत ऐसा निर्णय क्यों लेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएमएल के निदेशक मंडल ने वर्तमान में सरकार का बहुमत नहीं है। आपको बता दें, मुइज़ू चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं। उनके बीएमएल के बोर्ड में वर्तमान में 4 सरकारी डायरेक्टर हैं, शेष 5 डायरेक्टर सरकार के साथ नहीं है। मुइज़ू ने कहा कि निजी डायरेक्टर चंपा मोहम्मद मूसा और हुसैन आफीफ ने सहायता की है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने आरोप लगाया कि यह कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा एक सुनियोजित तख्तापलट का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मालदीव में मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फयाज इस्माइल ने मुइज़ू के दावों का जवाब देते हुए कहा कि यह घटनाएं मुइज़ू प्रशासन के भीतर आंतरिक संघर्ष का संकेत देती हैं, बाहरी तख्तापलट के प्रयास नहीं। मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए फयाज ने मुइज़ू के आरोपों को हास्यास्पद बताया। फयाज ने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो प्रशासन के भीतर दरारें हैं और ये बढ़ती जा रही है। उन्होंने आने वाले दिनों में भीतर से तख्तापलट की संभावनाएं बन रही है इस बात को कहा। बीएमएल के संबंध में शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच में बैंक विश्वास को कम कर रहा है। फयाज ने कहा कि जब राज्य के प्रमुख सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा कंट्रोल्ड बैंक ने विपक्ष के साथ मिलकर तख्तापलट की साजिश रची है, तो ये पूरे वैश्विक वित्तीय समुदाय के सामने बैंक ऑफ मालदीव के खिलाफ एक बड़ा आरोप। आपको बता दूं, मालदीव में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि ये ऑर्डर तो पास किए गए मालदीव के सरकार के ही द्वारा, लेकिन जब इनको बैकलैश देखने को मिलने लगा सोशल मीडिया पर, लोग ये कहने लगे कि हमें मालदीव की सरकार को बदल देना चाहिए, ये उतर जाएं। प्रोटेस्ट की तरफ जैसे ही चीजें बढ़ने लगी, वैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने ये कदम उठाया। वैसे इस तरीके के पोस्टर भी खूब वायरल होने लगे, जिसमें ये दिखाया जाने लगा कि देखो, एक समय जो हमारी अर्थव्यवस्था ऊंचाई की तरफ जा रही थी, वो अर्थव्यवस्था अब गहराई में जा रही है। रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग्स को गिरा रही हैं और इसके पीछे ये कारण बता रहे थे मुइज़ू सरकार की गलत नीतियों को। वैसे कूप किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तख्तापलट का मतलब होता है समस्याएं, आर्थिक सिक्योरिटी हर लिहाज से। इंटरनेशनल मार्केट हमेशा इस चीज को देखता है कि आपका देश कितना स्थिर है। अगर आपका देश स्थिर नहीं है तो आपकी इकोनॉमी स्थिर नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ।